भूखन मर रहे हैं, घर में एक टाइम चूल्हा जलता है लोगों के यहाँ कि अपने बच्चे पाल रहे हैं। कितना लोग चंदा फितरा जकात निकाल के देंगे मुसलमान लोग। यहाँ पे कोई कॉर्पोरेटर नहीं, कोई सरकार की किसी की मदद नहीं, बस एनजीओ वाले आते हैं, मदद कर रहे हैं, आगे कार्यकर्ता है जो भी है घर तक पहुँचा देते हैं। लेकिन अभी तक तो चला अभी, लेकिन इसके बाद में भी ऐसे कुछ भी नहीं, किसी की मदद। ना सब मदद मिलेगी, क्या मदद मिलेगी, कद्दू मिलेगी मदद। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मुंबई टीवी के साथ मैं नुसरत चौधरी। आज हम लोग जुबली पार्क चन्नीपाड़ा एक एरिया में है जहाँ पे तकरीबन 300 से 350 घर है और फिलहाल ये पता चल रहा है कि किसी कॉरपोरेटर ने इन लोगों को सपोर्ट नहीं किया है। सपोर्ट मिला है तो सिर्फ और सिर्फ एनजीओ से, और वो भी ऐसी एनजीओस जो मतलब बहुत ज़्यादा माली हालत से वो लोग भी ठीक नहीं है, फिर भी वो लोग मदद कर रहे हैं लोगों की। तो चलिए देखते हैं ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं। अभी हम इकबाल चौधरी जी से पूछेंगे कि उन्होंने ये जो सारा काम स्टार्ट किया है सर कैसे कर रहे हैं और क्या तकलीफ़ें आ रही हैं आपको। ये तकलीफ़ें ऐसे आ रही है कि यहाँ कोई मदद करने नहीं आया। हमारी जो चैरिटेबल कमेटियाँ हैं, जैसे कि अभी हमारा अमन चैरिटेबल ट्रस्ट और एक अपना गायकवाड़ साहब घटक कामदार के हमारे ये गाय समुद्र साहब और मौर्या साहब और अजय शाह मौर्या साहब है, इकबाल चौधरी में खुद यूसुफ भाई है और हमारे और भी साथी लोगों ने मिलकर, सलीम शेख है, सब लोगों ने मिलकर ये काम को किए। अनाज का इंतज़ाम किए, लोगों को अनाज बांटे घर घर जाके, और दवाइयाँ, बिस्किट, बच्चों को बिस्किट, दूध, ये सारी चीज़ें हम ही लोगों को करना पड़ा। यहाँ किसी की मदद ऐसी कोई नगर सेवक की आई नहीं है, हमको ये काम करना पड़ा हमारे संगठन के हिसाब से, और हम लोगों ने किए। हमको खुशी है इस बात की कि काफ़ी हमने पहुँचा है। और भी ज़रूरत है, लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तो हम और भी आगे करने के लिए तैयार है। ये हमारी टीम है पूरी, यूसुफ शेख और ये सारे लोग मिलकर। ठीक है, तो इस टीम के सेकंड मेंबर हैं यूसुफ शेख। तो जानते हैं कि सर आप भी किसी अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपके पास इनकम कहाँ से आती है? मेरे पास कोई इनकम ज़्यादा है नहीं, तो अपनी मदद जो मेरा छोटा मोटा बिजनेस चलता है वेजिटेबल का, उससे मैं चलाता हूँ, उसी से हेल्प होती है। तो जो मिलता है 10% 20% निकाल के जितना हो सके हेल्प करवाता हूँ मैं। और जो भी है बाहर से जो भी एनजीओ वाले उनसे मदद लेता हूँ मैं, माहिम वाले कैसे, फिर साइनबाद वाले हैं, उन लोग से हेल्प लेके फिर यहाँ पहुँचाता हूँ मैं। जैसा बम्बई वाले हैं, जो भी दोस्त है याद सब है। फिर अभी रमज़ान आया तो रमज़ान में ज़कात फ़िक्र के पैसे हमने जमा किए, उसमें हमने सब अनाज बांट के सबको खाना वाना खिलाए। ये रमज़ान के हमारे ज़कात फ़िक्र के पैसे से सब हमने काम किए आपस में मिल के। मैं उसमें हूँ, मेरा नाम यूसुफ शेख है, इकबाल चौधरी है, सलीम जज्बानी है, सबीर कुरैशी, अल्ताफ़ हुसैन है, खालिद शेख है, अकबर मास्कर, रियासत खान, अतीक खान, ये लोग सब, हुसैन शेख, अनिल गामरे, हम लोग सब मिल के टीम हमारी 10-12 जन की टीम में हमने सब मिल के काम किए। मेंबर है अकबर सर। तो सर मैं बस ये पूछना चाहूँगी कि आप लोगों ने किसी कॉरपोरेटर से हेल्प मांगी थी, मतलब मदद किसी से? हम लोग जो भी किए हैं अपने बूते पे, हम लोगों को अलग अलग जो ट्रस्टें हैं सामने से बुला के, जैसे हसन मुलानी साहब हुए, एसके टावर के जो वेल्डर हैं वो हुए, एक ट्रस्ट के किस्मत कॉलोनी में है, उन्होंने हम सबको जो है हेल्प किया। हम लोग मेहनत किए, जगह जगह खाना पहुंचाए, ये एरिया में राशन भी बांटे, ईद का भी कुछ इमदाद किए। अब उससे ज़्यादा तो हम लोगों के पास लॉकडाउन में खुद बैठे हैं, हम लोगों के पास इनकम नहीं है। मेहनत करके इधर उधर से जो भी है हम लोग अपने एरिया का हेल्प किए। अब बाकी और भी आगे पड़ेगा तो हम लोग मेहनत करेंगे। और हमारे ट्रस्ट के हिसाब से, जो अमन कमेटी के हिसाब से यूसुफ भाई हैं, यूसुफ भाई भी जगह जगह बतलाते हैं कि यहाँ जाओ, इधर जाओ। हम लोग दौड़ते हैं, अपने एरिया के लिए मेहनत करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। एक और मेंबर है खालिद सर करके। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप आगे गवर्नमेंट से कुछ हेल्प चाहते हैं इस मैटर में? मैडम, गवर्नमेंट से तो हम पूरी तरह से हेल्प चाहते हैं। अभी जो हमारी संस्था अन्न संगठक और अमन कमेटी, ये दोनों ने मिलके जो यहाँ के रहवासियों को जितनी हेल्प खुद कर सकते थे उन्होंने किया, जितनी हेल्प बाहर के एनजीओ से हमने ले सकते थे वो भी ली। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अब यहाँ के जो नगर सेवक है वो भी इस एरिया के लिए कुछ करे। और कब तक का ये लोग ऐसा गवर्नमेंट की जो नीति पास होती है उसके लिए कब तक का तरसेंगे। सर ये फिलहाल लॉकडाउन कंटिन्यू चलता जा रहा है, तो मतलब जो स्टार्ट की इनकम थी वो तो आप लोगों ने इन्वेस्ट किया था, अब आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? बिकॉज आगे भी बढ़ने ही वाला है लॉकडाउन और लोगों की ज़रूरत भी बढ़ने वाली है। आगे जिस तरीके से ज़रूरत बढ़ेंगी उस तरीके से हम लोगों के ताल्लुकात भी बढ़े हुए, हम लोग किसी तरीके से उसके लिए मेहनत करके
इधर उधर से एडजस्ट करके इंसानियत का फ़र्ज़ निभाएंगे। तो यहाँ के कुछ जिम्मेदार लोगों का रिव्यू लेने के बाद हम यहाँ के लोकल लोगों से जानेंगे कि जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे कॉरपोरेटर्स नहीं आए हैं, काम नहीं हुआ है, सिर्फ लोकल एनजीओ ने काम किया, तो हम इन लोगों से भी जानते हैं कि क्या ये सच है। तो मैम आप क्या कहेंगी कि मतलब यहाँ पे किसी कॉरपोरेटर ने काम किया कि वाकई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट एनजीओज आए हैं? प्राइवेट लोग दिए हम लोग को राशन 2 बार 3 बार मिल चुका है। राशन अभी ख़त्म होने वाला है, अब और राशन का इंतज़ाम होना चाहिए, बंदी खुल नहीं रही है। तो यहाँ पे और कुछ लोग हैं, हम इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। तो मैम आप यहाँ पे ही रहती हैं? जी हाँ। तो कितने टाइम से आप यहीं पे रह रही हैं? हम तो अभी यहाँ 7-8 साल से तो तो इससे पहले तो ऐसी कोई परेशानी आई नहीं होगी? अभी लॉकडाउन तो फिलहाल अभी लगा है 2-3 महीने से, तब से तो परेशानी है। लॉकडाउन लगा है तब से परेशानी है। ठीक है, तो हमने अभी आपके कुछ यहाँ के जिम्मेदार लोग थे, उन लोगों हाँ। का इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे कोई कॉरपोरेटर नहीं आ रहे नहीं, यहाँ पे हैं। कोई कॉरपोरेटर नहीं, कोई सरकार की किसी की मदद नहीं, बस एनजीओ वाले आते हैं, मदद कर रहे हैं, आगे कार्यकर्ता है जो भी है घर तक पहुँचा देते हैं, लेकिन अभी तक तो चला अभी, लेकिन इसके बाद में भी ऐसे कुछ भी नहीं है किसी की मदद। अभी सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि मतलब यहाँ पे सरकार की मदद होना चाहिए। अच्छा, सरकार है मतलब जैसे कि नगर सेवक, कॉरपोरेटर, कोई भी हो, नेता मंत्री, ऐसे तो कोई भी इधर अब यहाँ का मतलब कुछ भी ऐसा सोचे नहीं कि यहाँ की पब्लिक कैसे रह रही है, क्या हो रहा है, कैसे दिन बिता रहे हैं, ऐसा कोई भी सोचा नहीं है।